पूरा पाकिस्तान मजम्मत कर रहा है 9 तारीख के वाक़यात पे, जो फ़ौजी तनसीबात पे, सिविल तनसीबात पे जो हमले हुए, उनकी मैं भरपूर मजम्मत करता हूँ। मौसम गर्म होते ही सियासी पारा भी हाई। तहरीक इंसाफ की विकेटें गिरने लगी। चौधरी वजाहत हुसैन ने पीटीआई को खैराबाद कह दिया। कहा कि वक्त ने साबित किया जो फैसले किए वो गलत साबित हुए। 9 मई के वाक़यात की जितनी भी मसम्मत की जाए कम है। चौधरी शाफी हुसैन बोले कि पीटीआई का हर घंटे के बाद बयानिया बदल जाता है। इलेक्शन में नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट का भी इंदिया दे दिया। मैं अपनी मर्जी से मैं आज वेस्ट रीजन पंजाब का मैं सदर हूँ पीटीआई का, उससे मैं मुस्ताफ़ी होता हूँ और साथ ही साथ मैं पीटीआई से अलहदगी का ऐलान करता हूँ। 9 मई का सानहा हमारे मुल्क का स्याह दिन है। पीटीआई रहनुमा फैजुल्ला का मौका कभी पार्टी छोड़ने का ऐलान। कहा 23 साल की सियासत में मुझ पर कभी एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। फैजुल्ला का मौका का वस्ती पंजाब के नायब सदर भी थे। 2 किस्म के फैसले लोग कर रहे हैं। एक तो वो है जिनको आपने टिकट नहीं दिया था। साउथ पंजाब के कई लोग थे जिनको आपने टिकट नहीं दिए, तो इसलिए वो तो इस तरह लगे हुए हैं। कुछ लोग जो है वो दबाव बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। चौधरी वजाहत हुसैन के पार्टी छोड़ने पर शफकत महमूद का लाइल्मी का इजहार। पीटीआई रहनुमा ने कहा कि 2 किस्म के लोग पार्टी छोड़ने का फैसला कर रहे हैं। एक वो जिनको हमने टिकट नहीं दिया, दूसरे वो हैं जो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर रहे। मुआशी बहरान का हल सिर्फ इंतखाबात है। सदर तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज इलाही कहाँ हैं? गुज़िश्ता रोज से साबिक वज़ीर आला का अहल खाना से कोई राब्ता नहीं। शहबाज शरीफ की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात के लिए कल ज़हूर इलाही पैलेस आमद हुई। चौधरी परवेज इलाही वज़ीर आज़म की आमद से कबल घर से रवाना हो गए। तब से उनका किसी से कोई राब्ता नहीं। अब जब मुझे अल्लाह ने मौका दिया, और इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा क्रेडिट है इमरान खान साहब का, उन्होंने मुझे ये ओहदा दिया और मैंने उनसे वफा की, और उन्होंने जब वापस मांगा वापस भी दे दिया। और मोनिस और मैं बिल्कुल सिक्का बंद एक दीवार की हैसियत से हम दोनों ऐसे करके हम इकट्ठे खड़े हैं, और इंशाल्लाह इकट्ठे खड़े हैं इमरान साहब के साथ। चौधरी परवेज इलाही का इमरान खान की हिमायत का ऐलान। चौधरी वजाहत हुसैन की मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत। सदर तहरीक इंसाफ का धमाका खेज बयान सामने आ गया। कहते हैं कि मैं, मेरा खानदान और मोनिस इलाही आहनी दीवार की तरह से इमरान खान के साथ खड़े हैं। निगरान पंजाब हुकूमत की सूबे में फौरी इंतखाबात की मुखालिफत। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने तहरीरी जवाब अदालत में जमा करा दिया। मुआक्किफ इख्तियार किया। इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट का नहीं। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच कल पंजाब में इलेक्शन से मुताल्लिक केस की समाअत करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मॉडल टाउन में अहम मुलाकातें। पंजाब में इलेक्शन और जमान पार्क ऑपरेशन पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म का 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस अफराद की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। मुझे दोबारा गिरफ्तार किया गया तो कारकुनान हंगामा न करें। इमरान खान की अपील। कहा कारकुनान ने हंगामा किया तो पीडीएम को बयानिया मिलेगा। कारकुनान के हंगामे को हुकूमत क्रैकडाउन के लिए इस्तेमाल करेगी। हिटलर ने मुखालिफिन को कुचलने के लिए घरों को जलाया। आतिश जनी को बतौर जवाज इस्तेमाल किया गया। इमरान खान ट्विटर महाज से सरगर्म। हुकूमत पर तनकीद करते हुए लिखा कि हिटलर स्कीम जैसी चालें पाकिस्तान में भी चलाई जा रही हैं। इमरान खान की पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान को गिरफ्तारियों से बचने की हदायत। चेयरमैन पीटीआई का बैरून मुल्क मुकीम रहनुमाओं से भी राब्ता। पाकिस्तान आने से रोक दिया। साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली साथियों समेत नून लीग का हिस्सा बन गए। दोस्त मोहम्मद बजारी की चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज से मुलाकात। मुस्लिम लीग नून पर भरपूर एतमाद का इजहार।
चेयरमैन सैनेट सादिक संजरानी का जिना हाउस का दौरा, जिला घेराव की शदीद इल्फाज में मजम्मत की। कहा 9 मई को फौज ने बड़े सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया, वाक़े पर पूरी कौम अफसुर्दा है। जिना हाउस पर हमला अफसोसनाक है। 9 मई को हमारी दफाई तनसीबात पर हमला करके इन्हें जला दिया गया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमदा शहबाज कहते हैं, शहदा ने अपनी जानों का नजराना पेश करके मुल्क की सलामती यकीनी बनाई। पाक फौज हमारा फख्र है। जिना हाउस हमले में मुलव्विस हुआ तो हमेशा के लिए सियासत को खैराबाद कह दूंगा। लीग की रहनुमा मियां अब्दुल रऊफ का कोर कमांडर हमले से मुतालिक प्रोपेगेंडा पर वजाहती बयान। कहा कि इस्लामाबाद पेशी की तस्वीर को एडिट किया गया। शेख रशीद को चैलेंज करता हूं कि मेरी तस्वीर की किसी फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री से तस्दीक करा लें। मियां अब्दुल रऊफ PP 138 शेखपुरा 4 से पंजाब असम्बली का मेंबर हूं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक अदना वर्कर हूं और अब भी मैं PP 138 से उम्मीदवार हूं। मेरे मतलब PTI के मीडिया सेल ने एक बेबुनियाद और झूठा प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ है कि मेरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तस्वीर उठा के उसको किसी बंदे के साथ नथी किया गया है और ये कहा जा रहा है कि ये बंदा 9 मई के जो कोर कमांडर जिना उस पर हमला हुआ था, ये बंदा उसमें मुलव्वस है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में मुकीम बच्चों की पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली। कौमी परचम और प्ले कार्ड्स उठाकर पाक फौज के हक में नारे। बच्चों का फौज पाकिस्तान के शाना बचाना खड़े होने का अज़्म। हम अभी खबर वक्त कोई बात नहीं करना चाहते कि ये काम किसने किया। हम पूरी तरह तहकीक करके अपनी जमात को और अपने कारकुनान को बताएंगे, लेकिन बहरहाल हमारा दुश्मन वही है जो इस्लाम का दुश्मन है, जो पाकिस्तान का दुश्मन है, जो इंसानियत का दुश्मन है। मुल्क में इस्तेहकाम के लिए सियासी जमातें मुज़ाकरात करें, बगैर किसी खौफ के आवाम के हुकूक की जदोजहद जारी रखेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि मौजूदा बहरान PTI और PDM का पैदा करता है। समान पाक के अतराफ सूरत हाल मामूल पर आने लगी। तमाम रुकावटें खत्म, रास्ते खुल गए। इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर सिक्योरिटी सख्त। चेयरमैन PTI की वकला समेत अहम रहनुमाओं से मुलाकातें हैं। लग्जरी टैक्स वसूल करने का मिशन, महकमा एक्साइज से टैक्सेशन का एक्शन। इमरान खान को 14,40,000 लग्जरी टैक्स अदा करने का नोटिस। चेयरमैन PTI ने लग्जरी टैक्स अदा कर दिया। जमान पार घर का टैक्स जमा कराने की आज आखिरी तारीख थी। ड्रिप ने अद्वियात की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया। सैकड़ों अद्वियात की कीमतों में 20% तक का इजाफा। शुगर, ब्लड प्रेशर, मैदा और दिल के अमराज की अद्वियात महंगी, मरीज परेशान। हुकूमत से नोटिस लेने की अपील कर दी। अद्वियात की कीमतों में 20 से 70% इजाफा। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने 15 स्टंट की कीमतों में भी इजाफा कर दिया। दिल के स्टंट की कीमत 24,000 से लेकर 1,34,000 रुपये तक मुकर्रर। माहिर फार्मासिस्ट नूर मेहर का अद्वियात की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। ड्रेप की जानिब से अद्वियात की कीमतों में इजाफा। शुगर, ब्लड प्रेशर, मैदा और दिल समेत दीगर अमराज के मरीजों की अद्वियात की कीमतें जो हैं वो बढ़ गई हैं। मरीज परेशान। मरीजों का कहना है महंगाई के दौर में इतनी महंगी अद्वियात। गरीब लोग मेडिसिन लैन जो कि नहीं है तो गौरमेंट अगे अपील है कि इन्हों फ्री दी जाए माड़े बंदियां नूं। माड़े बंदियां वास्ते ये बड़ी गल है जी, मसा हॉस्पिटल तक पहुँचते हैं, उस बाद हॉस्पिटल वाले उसको दवाई मेडिसिन बहुत हैवी लिख देते हैं बाहर से। जो इतने मरीज़ इधर आते हैं हॉस्पिटल में, उनके लिए मेडिसिन इतनी महंगी होगी गरीब बंदा नहीं खरीद सकता। मैं हुकूमत से यही अपील करता हूँ कि अपनी लड़ाइयाँ ख़त्म करें और आपस में इत्तेफाक पैदा करें। ये पाकिस्तान है हमारा, हम गरीब लोग किधर जाएं? हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम अपना इलाज करवा सकें। बाकी तो सब महंगे हॉस्पिटल में चले जाते हैं। हम जैसे गरीब लोग ये गवर्नमेंट के हॉस्पिटलों में जाते हैं और मेडिसिन हमारी पहुंच से दूर है।
महंगाई के सताए आवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा। रोटी सरकारी कीमत से भी 5 रुपए महंगी फरोख्त होने लगी। शहर में रोटी का वजन कहीं कम तो कहीं पर ज्यादा। हुकूमत ने रोटी का वजन 100 ग्राम मुकर्रर कर रखा है। महंगाई का तूफान अवाम का लेने लगा कड़ा इम्तिहान। चिकन, सब्जियों और फलों की कीमतों में इजाफा। सब्ज मसाला जात भी महंगाई की ट्रेन पर सवार। लीमू की खरीदारी के लिए भी 5 लाल नोट दरकार। शहरियों का बढ़ती महंगाई पर काबू पाने का मुतालबा। गाय भैंस का नाम और 2 नंबर काम। मसनूई दूध तैयार करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। पंजाब फूड अथॉरिटी ने जाली दूध बनाने वाली 2 फैक्ट्रियां पकड़ ली। 22,000 लीटर दूध तल्ख, 6 मन पाउडर और 10 मन घी बरामद। मुलजिम गिरफ्तार। गर्मी बढ़ते ही लोड शेडिंग का ट्रेन बेकाबू। लेस्को को 750 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना। तलब 4500 मेगावाट और 3750 मेगावाट फराहम की जा रही है। शहर में 3 से 5 घंटे तक लोड शेडिंग। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों को चकरा के रख दिया। बढ़ती हुई लोड शेडिंग पर फट पड़े। कहा कि कारोबार और मामूलाती जिंदगी मुतासिर होकर रह गए। हुकूमत से फौरी गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा। की लोड शेडिंग है, इसमें बेरोज़गारी बहुत होगी। इसकी वजह से मुल्क के जो हालात है दिन बर दिन वो नीचे ही जाते जा रहे हैं। लोड शेडिंग की वजह से हर घर में मतलब के फाके और बेरोज़गारी और गर्मी, शदीद गर्मी, सब कुछ ही बिजली के साथ ही तो मुल्क चलता है। बिजली के साथ ही हर निज़ाम चलता है। हुकूमत की जो गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है, इस पर हुकूमत को ज़रा थोड़ी सी नज़रसानी करनी चाहिए, क्योंकि सुबह जब लोड शेडिंग होती है तो ऑफिस जाने के वक्त उस वक्त भी लाइट गई होती है, जब हम वापस आते हैं तब भी लाइट गई होती है। थाना काना 2.25 करोड़ रुपए का नातहिंदा। बिजली के बिलों की अदम अदायगी पर कनेक्शन मुनक़ता। लेस्को का बिल की अदम अदायगी तक कनेक्शन बहाल करने से इनकार। SDO काना का कहना था मुतअद्दिद बार नोटिस के बावजूद बिल अदा नहीं किए गए। ऐसे बढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा पंजाब। सूबा भर में 1,09,062 सरकारी असातिज़ा की कमी। सबसे ज्यादा 63,422 प्राइमरी और एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर्स की कमी है। 6,000 से ज्यादा सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की भी कमी। तालीमी सरगर्मियां मुतासिर होने लगी। सहाफ़ी बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। पंजाब जर्नलिस्टिक प्रोटेक्शन कोऑर्डिनेशन कमेटी कायम। कमेटी सहाफ़ियों के साथ होने वाली ज़्यादतियों की तहकीकात और अज़ाला करेगी। आमिर मीर की काविशों से महकमा दाखिला पंजाब ने कमेटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का किडनी एंड लीवर ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट का दौरा। इलाज मुआलजे की सहूलियात का जायजा लिया। रिसर्च डेवलपमेंट के लिए फिल्टर क्लिनिक्स को फौरी बहाल करने की हिदायत। ग्रेटर इकबाल पार्क में जलसे के लिए सिक्योरिटी बॉन्ड देना होगा। PHA का बड़ा फैसला। डिप्टी कमिश्नर लाहौर को मरासला जारी कर दिया। जलसे के लिए कम अज कम 6 लाख रुपए PHA को बतौर सिक्योरिटी जमा कराना होंगे। PTI रहनुमा फवाद चौधरी की मुकदमात और हरासा करने से रोकने की दरख्वास्त पर समाअत। हाई कोर्ट ने विफाकी हुकूमत के वकील की जानिब से जवाब दाखिल कराने की इस्तदा मंजूर कर ली। अदालत का 24 मई तक जवाब जमा कराने का हुक्म। शेर मज़ारी और फयाजुल हसन चौहान को अदालत से रिलीफ मिल गया। हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने दोनों PTI रहनुमाओं की नजरबंदी को कलअदम करार दे दिया। जिन्ना हाउस पर हमला और जलाओ घेराव का केस। डॉक्टर यास्मीन राशिद 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। अदालत का फोटोग्रामेटिक टेस्ट और वॉइस मैचिंग टेस्ट कराने का हुक्म। जिन्ना हाउस पर हमला और जलाओ घेराव का केस। 46 कारकुनान की बादअज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने कहा तमाम दरख्वास्तों पर एक साथ फैसला सुनाया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने समाअत 29 मई तक मुलतवी कर दी। हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब को काम से रोकने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। पंजाब हुकूमत समेत फरीकैन से 26 मई को जवाब तलब। वकला की गिरफ्तारियों, तशद्दुद और दिफातर पर गैर कानूनी हिसाबों के खिलाफ लाहौर बार एसोसिएशन की हड़ताल।
सदर बार राना इंतजार की वकला के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों की मसम्मत, गैर कानूनी कार्रवाइयाँ फौरी रोकने का मुतालबा। तोड़फोड़ और जलाओ घेराव न करने वाले मुजाहिदीन के खिलाफ दहशतगर्दी की दफात खत्म। IG पंजाब की पुरअमन एहतजाज के मुकदमात से दहशतगर्दी की दफात खत्म करने की हिदायत। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जलाओ घेराव करने पर 38 मुकदमात दर्ज हुए थे। आमदन से जायद असासाजात केस, नैब ने उस्मान बुज़दार को 24 मई को तलब कर लिया। नैब ने साबिक वज़ीर आला से 30 सवालात के जवाब तलब कर रखे हैं। गुजरपुरा में गंदे नाले से 6 साला बच्चे की लाश बरामद। बच्चे को कत्ल करने के बाद नाले में फेंका गया। पुलिस ने शवाहिद जमा कर लिए, तहकीकात जारी। गाड़ियों में पेट्रोल नहीं, पुलिस डाकुओं और लुटेरों को कैसे पकड़ेगी। दूसरी जानिब सेंट्रल पुलिस ऑफिस में तैनात आला पुलिस ऑफिसर्स की मौतें। IG पंजाब ने ऑफिसर्स की गाड़ियों के पेट्रोल में इजाफा कर दिया। CTO का ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन का हुक्म। बगैर हेलमेट और बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर सख्त कार्रवाई की हिदायत। अहम शाहराहों पर जनरल होल्डअप के लिए 94 नाके कायम। DIG इन्वेस्टिगेशंस की सीट खाली, SSP डिसिप्लिन इमरान किश्वर को DIG इन्वेस्टिगेशंस लगाए जाने का इम्कान। DIG सिक्योरिटी कामरान आदिल से DIG इन्वेस्टिगेशंस का इजाफी चार्ज वापस ले लिया गया। डिस्ट्रिक्ट जेल ओकाड़ा में मुलाजमीन की गफलत और नाहली। IG जेल खानाजात मियाँ फारूक नज़ीर का नोटिस। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल मुमताज़ अली, चीफ वार्डर नज़ीर अहमद, हेड वार्डर मुनीर अहमद को मुअत्तल कर दिया। सुपरिटेंडेंट जेल और डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल से भी जवाब तलब। असातिज़ा के लिए अच्छी खबर। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने मुख्तलिफ स्कूल के ग्रेड 17 के असातिज़ा को ग्रेड 18 में तरक्की दे दी। 450 असातिज़ा की अगले ग्रेड में तरक्कियों का नोटिफिकेशन जारी। मेहनत का अखबार फरोश की बेटी ने बाप का सर फख्र से बुलंद कर दिया। फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में अखबार फरोश के एजाज में गेस्ट ऑफ ऑनर तकरीब का इनेकाद। मोहम्मद अनवर की बेटी डॉक्टर फाखिरा अनवर 9 मेडल हासिल करके बेस्ट ग्रेजुएट बनी। सेफ्टा हायर एजुकेशन और स्कूल डिपार्टमेंट का बाहमी इश्तराक। तलबा की फनी तरबियत के लिए समर स्किल कैंप का इनेकाद। सेक्रेटरीज इंडस्ट्रीज एहसान भुट्टा कहते हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी में महारत से ही तरक्की की मनासिल तय की जा सकती हैं। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद से यूनिसेफ अफसर जाहिदा मंजूर की मुलाकात। चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स के क़याम पर तबादला ख्याल, मुस्तकबिल के लाया अमल भी तैयार। सारा अहमद ने कहा कि यूनिसेफ चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स कायम करेगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नुमाइंदों का PDMA ऑफिस का दौरा। PDMA की जिम्मेदारियों बारे तफसीली ब्रीफिंग थी। WHO नुमाइंदों ने स्टेट ऑफ द आर्ट सवाई कंट्रोल रूम का भी दौरा किया। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की वासा हेड ऑफिस आमद। मॉनसून के हवाले से इंतजामात का जायजा लिया। 15 जून तक तमाम ड्रेन्स की मुकम्मल डिसल्टिंग की हिदायत। वासा LWMC और MCL की मॉनसून ज्वाइंट कमेटी कायम।